दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डन। और आज हम हैं अपने किचन गार्डन में, टेरेस गार्डन के ऊपर। हमने अपना किचन गार्डन टेरेस के ऊपर बनाया हुआ है, यानी ये हमारा टेरेस गार्डन है, रूफ गार्डन है। और आज हम आपको देने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन वेजिटेबल सब्जी के बारे में, जिसकी आप सब्जी बहुत आसानी से, और जिसे आप भाजी भी बोल सकते हैं, बहुत आसानी से आप अपने किचन गार्डन और टेरेस गार्डन में आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं। आप क्या गैस कर सकते हैं हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? जैसे कि हमारा कैमरा सामने फोकस है। यदि आपने गैस कर लिया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम जान पाएंगे कि आपकी पहचानने की शक्ति क्या है, और हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं उनसे आपको कितनी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और आप इस संबंध में कोई और अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे हम आपको वो पूरी जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गार्डनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिसमें हम आपको देते हैं बहुत महत्वपूर्ण ऐसी सब्जियों, वेजिटेबल के बारे में जो बहुत ही आसानी से आप अपने किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, रूफ गार्डन और अपने खेतों में, गमलों में आप बहुत ही आसानी से वो सब्जियां उगा सकते हैं। और उनका अपने किचन में शानदार रेसिपियां, शानदार वेजिटेबल्स की बेहतरीन प्रकार की रेसिपियां, आप डिशेस तैयार कर सकते हैं, खा सकते हैं, चटकारे ले सकते हैं। और आप चटकारा लेने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना फायदा पहुंचा, और आप अपना टेरेस गार्डन डेवलप करने में, टेरेस गार्डन, किचन गार्डन लगाने में आप कितने सक्सेस हुए। चलिए दोस्तों, तो बने रहें आप हमारे इस वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आपको देंगे पूरी जानकारी आज अपने इस वीडियो में कि हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। आपने गैस कर लिया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुदीना के बारे में, कि आप पुदीना का बीज अपने टेरेस गार्डन पर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। पुदीना का बीज आप अपने किचन गार्डन में और रूफ गार्डन पर कैसे, अपनी छत पर आप कैसे आप पुदीना का बीज तैयार कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप पुदीना मार्केट से लाते हैं तो ये सस्ता तो मिलता नहीं है, और गर्मियों में इसका सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है। अब पुदीना का किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। नहीं जानते तो हम एक बार आपको जरूर बताना चाहेंगे। देखिए, आप चटनी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका जूस में इसको डाला जाता है, गन्ने के जूस में इसको अक्सर डाला जाता है, ठीक है। इसका शरबत बनाया जाता है, और इसको विभिन्न प्रकार के जूसों के साथ, वेजिटेबल का आप जब जूस बनाओगे तो उसमें तो ये गिरता ही है। और पुदीना बहुत ठंडक होता है। मान लीजिए आपको बदहजमी हो गई है, आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, आपने ज्यादा खाना खा लिया, आपकी गैस पास नहीं हो रही है, तो दोस्तों, खाना खा लिया आपने, आपका पेट फूल गया, तो पुदीना की तोड़ के 4 पत्तियां आप अपने मुंह में डालें। यार, आपके किचन गार्डन आप तभी डाल पाओगे जब आपके किचन गार्डन में वो पुदीना लगा होगा। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे पुदीना लगा रखा है। तो आपके किचन गार्डन में पुदीना लगा होगा तो उसकी आप 4 पत्तियां मुंह में डाल लें। बस उसके बाद आप उसको चबाएं हल्के से। उसका रस जैसे जैसे आपके पेट के अंदर जाता जाएगा, बस आप मान के चलिए, आपके आध घंटे के बाद आपको पूरा रिलैक्स मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये फायदे होते हैं पुदीना के। बट आप इसकी खेती कैसे करेंगे, अपने गमलों में कैसे लगाएंगे, अपने फोटो में पुदीना का बीज कैसे उगा सकते हैं, अब हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान तरीका, जिस तरीके से आप ये पुदीना अपने गमलों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात नहीं कर रहे हैं कि आपको पुदीना किस तरीके से लगाना है, कैसे आप पुदीना घर पे लगाओगे। ये दोस्तों, हम अपने पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं इस चीज के बारे में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप पुदीना का बीज घर पे ही तैयार कैसे करोगे। आप पुदीना का सीड किस तरीके से आप तैयार करोगे। कि दोस्तों, एक बार मान लीजिए आपने पुदीना लगा लिया अपने टेरेस गार्डन पर,
और जब लग जाता है तो आप चाहते हो कि सालों साल लगता रहे, आपके कंटिन्यूस बना रहे पुदीना। तो उसके लिए क्या होता है, इसके पुदीना के बीज की जरूरत होती है। वैसे तो एक बार पुदीना लगा लोगे, ये बना रहता है, ठीक है, फैलने लगता है। बट लेकिन जब बीज जो तैयार हो जाएगा और वो उस एरिया में जब ये बीज तैयार हो गए, जब फैलने लगेगा ऑटोमेटिक, तो वो पुदीना आपका कभी खत्म नहीं होगा। आपने एक बार लगा दिया, ए सालों साल तक उस एरिया में लगता रहेगा। तो अब हम आपको यही जानकारी देंगे कि आप पुदीना का बीज घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। आपको एक बार पुदीना लगाना है, बस एक बार आपने लगा दिया, फिर सालों साल तक आपके गमलों में, आपके खेतों में, आपके गार्डन में वो पुदीना हमेशा के लिए लगता रहेगा। तो दोस्तों, अब हम करते हैं शुरुआत कि देखिए आपको किस तरीके से पुदीना का बीज तैयार करना और बीज कैसे तैयार होता है। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको मिलेगी महत्वपूर्ण जानकारियां, जिसमें हम आपको बताएंगे विभिन्न प्रकार की सब्जियों की आप खेती कैसे कर सकते हैं अपने किचन गार्डन में, टेरिस गार्डन के ऊपर और अपने गमलों में, खेतों में। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं शुरुआत कि आप पुदीना का बीज कैसे तैयार करेंगे। देखिए, अब हम अपने टेरिस गार्डन पे हैं, ये आप हमारा पोर्ट देख पा रहे होगे, यहाँ पे पुदीना लगा हुआ है। ये देखिए, ये पुदीना है, ये पुदीना की पत्तियां लगी हुई हैं। ये देखिए कितना विस्तार से पुदीना फैला हुआ है। और देखेंगे आप, हमारा कैमरा पुदीना की बिल्कुल जस्ट ऊपर है। ये देखिए, ये पुदीना लगा हुआ है। सिंपल तरीका होता है, आप कहीं से भी एक पुदीना की एक पौधा ला सकते हैं, छोटा सा, कहीं जहाँ पे लगाओ फिर उसको लगा दें। हमने ये हमारा पूरा पोट है काफी बड़ा, और हम कुछ 2-3 पत्तियां लाए थे जहाँ से पुदीना लगा हुआ था। हमारे एक मित्र थे, वहां से हमने ये पुदीना की पत्तियां ली और फिर लगाने के बाद हमने इसमें लगा दिया। फिर आप देख रहे होगे इसने कितना फैलाव कर दिया अपना, और पुदीना पूरी तरीके से फैल गया इस एरिया में। आप देखिए पुदीना तो लग गया, अब हम इसका सेवन कर रहे हैं। इसकी पत्ती हम तोड़ते रहते हैं। देखिए, जब भी हमको चटनी बनाना होती है, या जब भी हमको इसका सेवन करना होता है, या हमको इसको कई जूस में या किसी को भी शरबत बनाना होता है, तो हम इस पुदीना का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि आप पुदीना का बीज कैसे तैयार कर सकते हैं। तो रही पत्तियां, पत्तियों का आप सेवन कर लेते हैं, लेकिन अभी आप चाहते हो कि पुदीना हमेशा आपके गार्डन में बना रहे, खत्म नहीं हो, अगले साल भी लगे, अगले साल भी लगे, इस तरीके से। तो देखिए आप क्या करेंगे इसके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये पुदीना, और ये आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर, ये देखिए, अब आप गैस कर सकते हैं क्या है। ये पुदीना फूलने लगा है, इसमें फूल आने लगे हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये फूल आ गया। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत अब बारीकी से हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये हल्के हल्के से जो है, ये देखिए, ये इसके बीज हैं, सीड हैं। ये देख, हम इसको तोड़ेंगे और तोड़ के फिर आपको दिखाएंगे, क्योंकि अभी ये पका नहीं है, कच्चा ही है। ये आप देखेंगे, इसको हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हमको मामूली तरीके से हम आपको अब दिखाएंगे बहुत ही। ये देखिए, देख पा रहे हैं, ये बीज है, ये ये बीज है। जब ये पक जाएगा पूरी, और बहुत सारे, ये देखे, देखिए ये फूलने लगा है। ये देखेंगे, ये फूलने लगा है। ये देखिए, ये फूलने लगा है, ये फूलने लगा है। ये रहा, ये देखिए, ये फूलने लगा है। जब ये फूल जाएगा और फूल के अब ये झड़ जाएगा इसी में, इस तरीके से। ये जो फूल जाएगा तो इसी में झड़ जाएगा। झड़ने के बाद क्या है, इसके ये सीड जो तैयार हो रहे हैं, पकने के बाद ये सीड इसमें झड़ने लगते हैं। जब इसमें झड़ जाएंगे तो फिर झड़ने के बाद इसमें इसके बीज इसी के अंदर गिर जाएंगे, हमारे गमले के अंदर। और देखिए, लेकिन आप इसको एक चीज का आप विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ऐसे ये पुदीना हमारा लगा हुआ है, और इसके जो सीड हैं यानी बीज हैं, ये हमारे गार्डन की, वो जो हमारा गमला है उससे बाहर के डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इसको आपको अंदर को करना है। जैसे इसके जो बीज झड़े ना, वो आपके गमले के अंदर ही झड़े, क्योंकि आप जमीन पे झड़ जाएंगे जहां पे गमला का हिस्सा नहीं है,
तो वहां पे फिर बीज कैसे उगाएंगे? तो आपको इनको एक इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जो बीज झड़े हैं तो आपके गमले के अंदर ही झड़े, इस तरीके से ऐसे इनका झड़ना गमलों के अंदर जरूरी है। जिससे क्या होगा, ये जब दोबारा बीज इसमें झड़ जाएंगे, पक के बीज जब झड़ने लगेंगे तो फिर ये बीज दोबारा इसमें अंकुरित हो जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, ये भी आप देख पा रहे होगे, ये हमारा जो गमला है यानी जो पोट है उससे बाहर की डायरेक्शन में ये बीज निकल रहे हैं। इस चीज को आपको ना विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये देखिए बाहर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये देखिए ये बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इसको क्या अंदर की डायरेक्शन में आपको करना है पूरी तरीके से। इन बीजों को इस तरीके से ये अंदर को आए, बाहर नहीं झड़ना चाहिए। तो इसका हम प्रयास करेंगे। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे जो पत्तियां इनकी बाहर निकल रही हैं उनको एक आप बहुत अच्छा सा धागा लें या रस्सी लें, उस रस्सी से इसको चारों तरफ से इस तरीके से कर दें, ये जो बीज झड़े इसके इसके अंदर ही गिरे गमले के अंदर। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से झड़ेंगे। तो इसके जब बीज ये झड़ेंगे ना तो आपके गमले के अंदर ही गिरेंगे। गमले के अंदर गिरेंगे तो अब क्या होगा, तो ये गमले के अंदर फिर जब ये ऑटोमेटिक ही दूसरा यहाँ से पुदीना की पौध तैयार होने लगेगी, क्योंकि बीज उसमें गिर गया, सीड उसमें गिर गया और वो अंकुरित होने लगेगा, तो आपका नया पुदीना तैयार हो जाएगा। और आपका फिर पुदीना की जो चक्र है या साइकिल है वो चलता रहेगा और वो साइकिल आपका खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके से आप पुदीना के सीड तैयार कर सकते हैं और अपना पुदीना आप निरंतर आपका बना रहेगा आपके गमलों में। सिर्फ आपको वन टाइम इसको लगाना है और फिर ये अप टू लाइफ इस तरीके से आपका ये पुदीना की जो फसल है यानी जो खेती है वो आपकी तैयार होती रहेगी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे। अब देखिए हम अब आपको ले चलते हैं अपने दूसरे गमले में, जिसमें हमारे पास बहुत सारे और भी पौधे लगे हुए हैं और हम आप उसमें बताएंगे ओ उसमें पुदीना लगा हुआ है, लेकिन उसके बीज इस तरीके से बाहर की डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं और वो अंदर ही गमले में बीज गिर रहे हैं, तो बहुत सुरक्षित है और बहुत ज्यादा सेफ है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा गमला, हम दूसरे गमले में आ गए। इसमें भी पुदीना लगा हुआ है लेकिन आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें बहुत दूसरे प्रकार की और भी सब्जी हमने लगा रखी है। तो देखिए अब हम आपको अपना कैमरा ले सकते हैं, बिल्कुल क्लोज लेके जाते हैं गमले के। ये देखिए अब आपको नजर आ गया होगा पुदीना, देख पा रहे हैं आप? ये देखिए ये है पुदीना के सीड और ये तैयार हो रहा है। देखिए इसमें ये फूल आ रहे हैं, उसमें अब बीज तैयार होने लगेंगे और बीज तैयार होंगे जैसे ही ये जड़ेंगे तो इसके अंदर जड़ेंगे। ये देखिए जैसे ये जड़े तो इसके अंदर जड़ेंगे, ये गमले के अंदर। गमले के अंदर जैसे जड़ेंगे तो ये बीज गमले के अंदर जा रहा है, इसमें मिट्टी है, खाद है, तो दोबारा ये बीज इसमें उत्पन्न होने लगेंगे। तो ऐसा ही जो हमने अभी आपको अपना गमला दिखाया, इसमें बहुत पुदीना लगा हुआ है। देखिए इसके अंदर ये पुदीना दब गया है और हमारी दूसरी बेल सब्जी है वो हमने इसमें लगा रखी है। तो ये दूसरा भी पुदीना लगा हुआ है, लेकिन इसके जो सीड है वो इस हमारे गमले के अंदर ही है। बट हम दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे आपको। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये हमारा पुदीना, ये ये देखिए इसकी सीड तैयार हो रही है, फूल रही है और फूल के, लेकिन अब जो जो फूलेगा ये झड़ेगा इसका बीज, तो इस गमले के अंदर ही झड़ेगा। जब ये इस गमले के अंदर झड़ेगा तो हमारे पास जो नया पुदीना है वो तैयार होने लगेगा, ऑटोमेटिक वो अंकुरित हो जाएगा। तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका जो पुदीना है वो झड़े तो गमले के अंदर ही झड़े। गमले के अंदर झड़ेगा तो आपकी नई पौध तैयार हो जाएगी और आप उसको फिर दोबारा वो पुदीना लगाने की जरूरत नहीं होगी और आपका ये साइकिल निरंतर चलता रहेगा सालों सालों तक। बस अब देखिए, अब हम बात करेंगे आपसे दूसरे उस पहलू की कि जिसमें आपको पुदीना का बीज तैयार करना है। जैसे आपको पुदीना का बीज तैयार करना है, आप चाह रहे हो कि पुदीना का बीज तैयार हो, हम उसे अलग से स्टोर करना चाहते हैं। तो ये देखिए जैसे ये पुदीना है, ये फूल गया है, ये देखिए इसमें फूल आ गया है, बीज तैयार हो रहे हैं, पक रहे हैं इसके बीज। ये देखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उस केस में इसकी ये डायरेक्शन है वो आपको गमले से बाहर, समझे? उस गमले से आपको बाहर रखना है। अब गमले से बाहर क्यों रखना है? देखिए जब इसका बीज तैयार हो जाएगा, पक जाएगा, पकने के बाद ये जब झड़ेगा तो आपके गमले में जाएगा। गमले में आपका खाद है, मिट्टी है, पानी है, आप डालते हो। पुदीना में पानी देना बहुत जरूरी होता है
पुदीना में आप कंटिन्यूस 3 टाइम पानी दें, क्योंकि पुदीना पानी का ही पौधा है और पानी की इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि आप इसके बीज को भंडारण करना चाहते हैं, आप इसके बीज का स्टोर करना चाहते हैं, मार्केट में आप बेचना चाहते हैं इस बीज को, या किसी दूसरे पर्पज़ से आप अपने मतलब और आप दूसरे गमलों में आपको लगाना है या अपने खेतों में लगाना है, तो फिर देखिए उसका बीज का आपको क्या करना होगा। तो आपको जो आपने गमले में जो बीज लगाया है, वो आपका जो फूल आ गया है उसमें, तो आपकी उस जो डायरेक्शन है जो पुदीना की, जो बीज की जो फूल आ गया है, यानी जो पौधा हमें जो फूल आने लगे हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये तो आपको डायरेक्शन ये अपने गमले से बाहर की डायरेक्शन में रखना है, इस तरीके से यहाँ पे ये इस तरीके से आपको गमले में रखना है, क्योंकि वो फिर आपका जो बीज है पुदीना का, वो गमले के अंदर नहीं गिरना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने अपने गमले में पुदीना लगा दिया और पोट आप ऐसा रखें कि जिसे आप उठा सकें, यानी वो कंफर्टेबल हो, एक स्थान से दूसरे स्थान से पोर्टेबल होना चाहिए, आप शिफ्ट कर सकें। तो आप अपने गमले को फिर क्या करें, एक बहुत अच्छा कपड़ा लें साफ सा, जिसमें बीज स्टोर आप कर सकें, बीज खराब नहीं हो, उस कपड़े के ऊपर आप अपना पोट को रख दें, क्योंकि फिर उसके चारों तरफ से जो बीज गिरेगा वो फिर पोट के अंदर आ जाएगा, और फिर वो पोट में जब वो बीज झड़ जाएगा तो वो उसमें इकट्ठा होने लगेगा, और उसमें जब इकट्ठा हो जाएगा तो आप उसका स्टोर कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, आपका इस तरीके से बीज तैयार हो जाएगा। लेकिन इस चीज का आप ध्यान रखें, हवा वाले डायरेक्शन में ना रखें, क्योंकि इसका बीज बहुत ज्यादा छोटा होता है, महीन होता है, और जैसे ही हवा चलेगी तो वो उड़ जाएगा आपको, लेकिन इसका स्टोर करना है, उड़ाना नहीं है ऐसे। तो आप ऐसी डायरेक्शन में रखें जहां से वो बीज आपका स्टोर हो सके, और आपका बीज जब झड़ जाएगा तो वो बीज आपका तैयार हो गया। और ये जिसका जो बीज होता है बहुत महीन होता है, बहुत शॉर्ट छोटा होता है, हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए, मतलब सरसों के दाने से भी छोटा होता है। अब देखिए, अब हम आपको दिखाएं, ये आप ध्यान से देखेंगे इस बीज को, तो यहाँ पे हम इस कैमरा इधर इस साइड ले जाते हैं, अब देखिए, आप ध्यान से देखें, बहुत छोटा शॉर्ट, ये देखिए बहुत ही मामूली सा बीज है इसका, ये देखिए यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये बीज है, तो ये बीज पुदीना का था। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने टेरेस गार्डन, यानी आप अपने किचन गार्डन में पुदीना का बीज तैयार कर सकते हैं। आप पुदीना की फसल भी तैयार कर सकते हैं मार्केट में, ये अच्छे मोटा आप पैसा कमा सकते हैं पुदीना से, और लोग आप पुदीना की फसल करके लाखों पैसे कमाते हैं, और उनके पास इसमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा जगह आप छोटा भी आपके पास स्थान है तो उसमें आप पुदीना लगा सकते हैं, और ये मार्केट में महंगे दामों में बिकता है, खूब बेचेगा। आप मान के चलिए, आप 10 रुपए का एक थोड़ा सा पैकेट टाइप का बनाया जाता है और वो मार्केट में सेल होता है। इस तरीके से आप पुदीना की खेती करके पैसे भी कमा सकते हैं और पैसे भी बचा सकते हैं। यदि आप अपने घर पर पुदीना लगा लेते हैं, पुदीना की खेती कर लेते हैं, तो आपको मार्केट से लाने की जरूरत नहीं होगी, और फिर आपका पैसा सेफ है, उस पैसे को आप अपने और किसी काम में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पुदीना की फसल से आप बीज कैसे तैयार करें, पुदीना के बीज कैसे अंकुरित करें, और पुदीना के बीज आप अपने टेरेस गार्डन, किचन गार्डन, होम गार्डन में किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने दी आपको महत्वपूर्ण जानकारी। और दोस्तों यदि आप और कोई ऐसी जानकारी आप चाहते हैं जो हम अपने वीडियो में नहीं बता पाए हों, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिसमें हम आपकी पूरी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गार्डनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और जिसमें हम आपको देते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसी सब्जियों के बारे में, ऐसी वेजिटेबल के बारे में, ऐसी फसलों के बारे में, ऐसी खेती के बारे में, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में, अपने होम गार्डन, अपने किचन गार्डन में, और आप अपने गमलों में, जहाँ भी आपके पास स्थान है, अपने खेतों में आसानी से कर सकते हैं। और हम बताते हैं जीरो बजट फार्मिंग,
हम जीरो बजट फार्मिंग की बात करते हैं दोस्तों, जिसमें आपकी नो कॉस्टिंग होती है, आपकी कोई लागत नहीं लगेगी। अभी तक देखिए हमने अपने पूरे वीडियो में किसी भी कॉस्टिंग की बात नहीं करी। हमने आपको नहीं बताया कि कोई भी बीज आपको मार्केट से लाना है, कोई भी किसी भी प्रकार का खाद लाना है, किसी भी प्रकार के आपको कीटनाशक का इसमें इस्तेमाल करना। हमने सिर्फ जीरो वेटिंग की बात की है, जीरो वेटिंग, और वो सालों साल तक आपके गमलों में, खेतों में, आपके पोटों में वो बना रहेगा, और उससे आप पैसा कमा सकते हैं और आप एक अच्छी फसल तैयार कर सकते हैं, और आप अपने किचन में उसका इस्तेमाल करके एक शानदार रेसिपी, बहुत बेहतरीन रेसिपी, बहुत बेहतरीन सॉस आप तैयार कर सकते हैं। चटकारा लेके खा सकते हैं, अपने दोस्तों को खिला सकते हैं, अपने फैमिली मेंबरों को खिला सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की जानकारियां हम अपने चैनल गार्डनिंग में देते हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। और यदि इस बीच में ऐसी कोई जानकारी हमारे एंड से मिसिंग रह जाती है, जिसमें आपको वो पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिसमें हम आपकी पूरी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, और वो सारी जानकारियां आपके लिए उपलब्ध कराएंगे जो मिसिंग रह गई हैं, जो आपको नहीं मिल पाई हैं। तो दोस्तों, देखते रहें आप हमारे चैनल गार्डनिंग को, जिसमें आपके लिए लेके आते हैं हम बहुत सारी ऐसी फसलों के बारे में, ऐसी सब्जियों के बारे में जानकारी, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। आप जानते हैं, लेकिन आप उनको कैसे अपने टेरेस गार्डन में, किचन गार्डन में आप कर सकते हैं, अपने घर बैठे कर सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, वो आपको करते रहें। उसको आपको उसमें इस चीज़ का कोई इंटरफेयर नहीं है, कोई अवरोध नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगा। जो काम आपको वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, और आपको इसके साथ में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको मिलेगी एक ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक वेजिटेबल। मार्केट से लाते हैं वो रासायनिक होती है, हाइब्रिड होती है, जिसमें केमिकल युक्त होता है, लेकिन हम जो जानकारी देते हैं उसमें कोई केमिकल नहीं होता। प्योर जैविक खेती होती है, प्योर ऑर्गेनिक होती है, जिसमें आपको प्योर प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, और आप हो जाएंगे हेल्थी एंड स्वस्थ। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको देंगे एक नई जानकारी आपके टेरेस गार्डन के बारे में, किचन गार्डन के बारे में, रूफ गार्डन के बारे में, आपके खेत खलियानों के बारे में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।